नमस्कार। आप में से बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि इस बार जो 12वीं का सेंट्रल बोर्ड का जो एग्ज़ामिनेशन हुआ, उसकी मार्किंग जो थी वो ओएसएम सिस्टम यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग से किया गया, जिसमें कि जो आंसर कॉपियाँ स्टूडेंट्स की होती हैं उनकी स्कैनिंग करके और फिर वो टीचर्स को उनके कंप्यूटर्स पे भेजी गई और उन्होंने स्क्रीन पे ही उनका मूल्यांकन किया। जबकि ट्रेडिशनली ऐसा होता था कि आंसर की जो कॉपी होती थी वो आंसर की कॉपी जो टीचर्स करेक्ट करते हैं उनको फ़िज़िकली भेजी जाती थी और वो फ़िज़िकली उसको करेक्ट करते थे और वापस उसको पोस्ट के ज़रिए सेंटर्स में वापस भेजते थे। और ये सब अब जब स्कैनिंग होने लगी तो ये सारा जो प्रक्रिया थी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी और ये कहा गया कि इससे समय पैसे सबकी बचत होगी और हम डिजिटल एज में जा रहे हैं, इसलिए ये होना चाहिए। लेकिन आपको तो पता ही है कि ये सिस्टम कितना बुरी तरीके से फेल हो गया और अधिकांश छात्र जो हैं उनको उनके नंबर उनको सही तरीके से नहीं मिले, कॉपियाँ भी उनकी सही तरीके से जांच नहीं की गई क्योंकि ओएसएम सिस्टम ने ठीक से काम नहीं किया। अब मैं ख़ुद एक टीचर हूँ और मैंने इंटरनेशनल बोर्ड यानी ए लेवल्स और आईबीडीपी जो कि इंटरनेशनल बोर्ड्स हैं और वो इंडिया में भी उनके बहुत सारे स्कूल्स हैं, तो मैंने उसमें भी एज़ अ केमिस्ट्री टीचर कई सालों तक काम किया है। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि ओएसएम सिस्टम जो है ये इन बोर्ड्स में यानी ए लेवल, कैम्ब्रिज और आईबीडीपी इसमें कई सालों से यूज़ हो रहा है और इसमें इस तरह की दिक्कतें नहीं आई जैसे कि भारत में सीबीएसई के सामने आई। तो इसका क्या कारण है? सिस्टम तो वो भी फॉलो कर रहे हैं। इसका मेन कारण ये है जो कि मैंने पता किया कि उन्होंने ये ओएसएम सिस्टम लागू करने के पहले बहुत सारे इसके ऊपर परीक्षण किए, इनकी टेस्टिंग की गई, टीचर्स को इसके बारे में सिखाया गया और धीरे धीरे करके उन्होंने ये सिस्टम रोल आउट किया। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो कि किसी भी टीवी चैनल पे नहीं बताया गया है कि जो कैम्ब्रिज के जो क्वेश्चन पेपर्स आते हैं उसमें जो क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं उसमें क्वेश्चन पेपर और आंसर पेपर अलग अलग नहीं होते हैं। यानी एक ही उनको स्क्रिप्ट दी जाती है जिसमें क्वेश्चन पेपर होता है और उसके नीचे खाली जगह दी होती है और उस खाली जगह में स्टूडेंट्स को अपने आंसर भरने होते हैं। मतलब क्वेश्चन पेपर अलग नहीं होता है और सारे क्वेश्चंस, तो मैं इस बारे में सोचने लगा जिसके बारे में किसी भी टीवी चैनल पे बात नहीं हुई है कि इससे क्या होता है कि जो क्वेश्चंस का जो ऑर्डर है वो चेंज नहीं होता। जबकि अगर आप आंसर स्क्रिप्ट अलग करते हैं तो कोई 5वां क्वेश्चन पहले कर सकता है, चौथा क्वेश्चन बाद में कर सकता है, कोई भी सेक्शन अलग अलग जगह कर सकता है और ये मिक्सअप हो जाता है और शायद कंप्यूटर इसको आसानी से पकड़ नहीं पाए और इसलिए भी बहुत सारी गलतियाँ हुई। सप्लीमेंट्स भी इंडिया में दिए जाते हैं, सप्लीमेंट्स अलग हो गए। जबकि कैम्ब्रिज और आईबीडीपी एग्ज़ाम्स में अधिकांश रूप से केमिस्ट्री फिज़िक्स में सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि उनको क्वेश्चन पेपर में ही जगह दी रहती है, उतनी ही जगह में उन्हें अपना आंसर देना होता है। और हर एक आंसर स्क्रिप्ट के ऊपर भी एक बार कोड होता है जो कि उसको आइडेंटिफाई करता है कि ये पेपर किसका है। तो कहने का मतलब ये है कि ओएसएम सिस्टम को इंडिया में बहुत ही जल्दबाजी में लागू किया गया और इसको ठीक से स्टडी नहीं किया गया। और अगर इंडिया चाहता तो इन देशों में जहाँ पे ये सक्सेसफुली यूज़ हो रहा है उनका मॉडल अपना करके और समय दे करके उसको लागू करता तो ये सारी दिक्कतें नहीं आती। तो मेन बात ये है कि हम एजुकेशन को कितना वैल्यू करते हैं, स्टूडेंट्स को कितना वैल्यू करते हैं। हमारे देश में नहीं करते, दूसरे देशों में किया जाता है। इसका यही सार है। धन्यवाद और आप अपना ज़रूर कमेंट इसमें लिखिएगा। धन्यवाद।